स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सीएम पद की दोबारा शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल से शुरू की गई फ्री राशन योजना को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, जो कोविड टाइम था, पैंडेमिक टाइम था, उसमें केंद्र सरकार ने राशन योजना शुरू की थी, जिसमें कि गरीब और बेसहारा लोग हैं उन्हें राशन प्रदान किया जा सके, ताकि जो स्थिति गंभीर बनी हुई थी उसे थोड़ा सुधारा जा सके। इसी के साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के अगले दिन ही यानी आज उन्होंने अपनी नई कैबिनेट के साथ बैठक की, जिसके बाद सीएम ने अपना ये बड़ा फैसला सुनाया। बता दें, सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ नागरिक लाभ ले रहे थे। अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक लगभग 2 सालों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोग इसका लाभ लेते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंत्योदय तथा गृहस्थ लाभार्थी, जिनकी संख्या 15 करोड़ है, उनके लिए ये योजना सरकार ने अपनी तरफ से शुरू की थी और अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय लागू किया और बाद में उसे बढ़ाकर पहले 3 महीने और उसके बाद 4 महीने के लिए केंद्र सरकार ने इसे और भी आगे बढ़ा दिया था। आपको बताते हैं कि क्या है निशुल्क राशन वितरण योजना और इसमें क्या क्या मिलता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले ये योजना मार्च 2022 तक के लिए ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके तहत यूपी के 15 करोड़ जनता को, पात्र गृहस्थी के परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड ऑयल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक और उसी के साथ ही साथ 1 किलो चीनी और चना भी उपलब्ध करवाया जाता था। ये सुविधाएं लोगों को प्रदान की थी। ये योजना मार्च 2022 तक की ही थी। आज मंत्रिमंडल ने बड़ा निर्णय लिया कि इस योजना को अगले 3 महीने तक फिर चलाए जाएंगे। ये फैसला 15 करोड़ की जनता को समर्पित है। सरकार पहले भी जनता के साथ खड़ी रही और कोरोना जैसी पैंडेमिक में भी सरकार ने हर समय जनता का साथ दिया, उनकी मदद की। जिस तरीके से हमने देखा कि 2022 के इलेक्शन में राशन जो वितरण योजना थी वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और कई महिलाएं जो कि अपनी गृहस्थी को संभालती थी, उनके लिए एक बड़ी मदद थी कि सरकार उन्हें फ्री राशन देती थी। इसके लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया था और इसी बात पे तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ये कहा था एक जनसभा को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा कि इस समय गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो केवल चुनाव तक मिलने वाला है, चुनाव के बाद ये नहीं मिलेगा। पहले इसे नवंबर तक किया जाना था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा की गई तो उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन मार्च तक मिलेगा। दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा गया क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही थी इलेक्शन के टाइम हर रैली, हर जनसभा को संबोधित करते हुए कि ये जो बीजेपी राज्य सरकार जो राशन योजना है, गरीबों को जो मदद कर रही है, वो सिर्फ चुनाव तक है, एक तरीके से प्रलोभन है जिसमें जनता फंस जाए और जब बीजेपी सरकार बन जाएगी तो ये राशन उन्हें नहीं मिलेगा। तो अब ये जो कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया, आज उन्होंने पहली बैठक की और पहला ही फैसला उनका ये रहा कि जो राशन योजना अभी मार्च तक है उसको और 3 महीने बढ़ा दिया जाएगा। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा था, तो अब अखिलेश यादव गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से ये राशन योजना, फ्री राशन योजना लोगों को लाभ पहुंचा रही थी और जनता इससे प्रभावित थी और
उन्हें मदद मिल रही थी। तो इस योजना को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा में ये तक कह दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो भी इस तरीके से राशन योजना लाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादियों की सरकार ऐसा पहले भी कर रही थी, फ्री राशन दे रही थी। हम आपको बता दें कि जब समाजवादी की सरकार थी तो वो फ्री राशन नहीं दिया करते थे, उनके पैसे लगते थे, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो फ्री में राशन दिया करती थी। इसी के साथ ही साथ अगर इस बार यानी कि 2022 में उनकी सरकार बन जाती है तो वो फिर से राशन योजना लाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 किलो देसी घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देंगे वो। जहां योगी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने राशन योजना की बात तो की, फ्री करने की बात की ही, इसके साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कार्य किए उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे 5 साल पूर्व उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने कई अहम और स्ट्रॉन्ग फैसले लिए थे, जैसे कि जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको बंद करने का उन्होंने फैसला लिया था, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला लिया था। इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस समय वो ट्रेंड करते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से, क्योंकि अपराधियों पे बुलडोजर उनका धमकता है और अगर अपराध कहीं भी होता है तो एनकाउंटर भी होता है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भी डाला जाता है। तो जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर चलता है योगी जी का, तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को हमेशा ये बोला जाता था पहले कि शाम होते ही घर में चली जाना, घर से बाहर मत निकलना, लेकिन महिलाएं अब खुलकर कहती हैं कि जब से योगी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, तो महिलाएं खुलकर घूम रही हैं और महिला सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता पर है बीजेपी के लिए। और कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिली जब खुलकर महिलाएं आई और उन्होंने 2022 इलेक्शन में अपना मताधिकार का प्रयोग भी किया। इसी के साथ ही साथ योगी सरकार ने यह भी कहा कि योगी और केंद्र में मोदी, ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण विकास किया है। और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस नारे को कहीं ना कहीं सिद्ध भी किया है। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश भय मुक्त प्रदेश है, दंगा मुक्त प्रदेश है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि करती है हर राज्य में चुनाव से पहले कि वो किसानों का कर्जा माफ करेगी, किसानों का ऋण माफ करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा नहीं, बल्कि जो वादा किया था वो करके भी दिखाया है और आगे जो वादे हम करेंगे उसे भी जरूर निभाएंगे और जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि उत्तर प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाया जाए, एक सुरक्षित प्रदेश बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है उसे भी हम साकार करेंगे, उनके नेतृत्व में हम साकार करेंगे, ऐसा जो मुख्यमंत्री योगी हैं उनका कहना है। और आपको बता दें कि जब पैंडेमिक का दौर चल रहा था पूरे देश में, पूरी देश की जनता परेशान थी, लोग दर दर भटक रहे थे और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, लोग कहीं भी बाहर नहीं आ जा रहे थे, तब केंद्र सरकार ने ये योजना निकाली थी कि फ्री राशन लोगों को मिले और लोगों की कुछ मदद हो सके, उनका पेट भरा जा सके। तो इसी को देखते हुए कुछ महीनों के लिए फ्री राशन योजना की गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया और उन्होंने तो यहाँ तक की सुविधा दी थी कि अगर देश के किसी भी हिस्से का कोई व्यक्ति राशन कार्ड लाता है तो उत्तर प्रदेश में उसे उसी कार्ड से राशन वितरण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये सुविधा सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी कि कोई भी व्यक्ति अदर स्टेट का राशन कार्ड ला करके वहां पे राशन खरीद सकता था। तो इस तरीके से भी यूपी गवर्नमेंट ने लोगों की मदद की थी। और चाहे बात करें हर तरीके की सुविधाओं की, चाहे ऑक्सीजन की या फिर डॉक्टर्स की, तो वो भी सुविधाएं पैंडेमिक टाइम में लोगों को मिला करती थी। तो हमने बताया कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा था कि ये तो सिर्फ चुनावी प्रलोभन है और चुनाव के बाद ये राशन योजना खत्म हो जाएगी और फ्री राशन योजना जो चलाई जा रही है वो मार्च के बाद नहीं देगी, सरकार नहीं देगी। तो अब कैबिनेट की बैठक जो हुई है, आज पहली बैठक की है योगी ने और पहली ही बैठक में यही फैसला उन्होंने लिया कि फ्री राशन योजना जो है 3 महीनों के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो कहीं
ना कहीं ये उन जनता के लिए खुशखबरी है जो जिनका इससे गुजारा होता था, जो किसान होते थे, जो मजदूर होते थे, उनको कहीं ना कहीं कुछ सहूलियत मिलेगी इस योजना के तहत। तो अखिलेश यादव को करारा जवाब मिल गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस मुद्दे में आपकी क्या राय है उसे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।